अच्छा, सावधान। वंदितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पते ओच्छामि समय पावण मिनमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सार जी ग्रंथादिराज के निर्जरा अधिकार के अंतिम प्रकरण में अपनी चर्चा 7 भयों से रहित सम्यक ज्ञानी सम्यक दृष्टि कैसे होता है इसकी चल रही है। अमृतचंद्र आचार्य देव ने उसके लिए 6 कलश लगा दिए। 155वें कलश में ये लोक परलोक 2 भय से रहित होता है। ये चर्चा अपनी कल हो गई थी। इसमें अनुकूल सामग्री कैसे प्राप्त रहेगी वर्तमान आयु में वर्तमान जीवन में, इसकी चिंता ये लोक भय, और परभव में मेरा क्या होगा इसकी चिंता परलोक का भय। ये 2 भय से रहित होता है क्योंकि उसका एकमात्र लोक है चैतन्य लोक। जहाँ मेरी चेतना है वहाँ मैं हूँ, अन्य जगह पे मैं नहीं हूँ। अन्य वाला एक परमाणु मात्र मेरा नहीं है। ऐसे निर्णय के बलबूते पे उसे ये लोक परलोक के भय की चिंता ही होती नहीं। क्या क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि पर द्रव्य से अब कुछ मिलेगा, पर द्रव्य से कुछ चाहिए, पर द्रव्य से अपना कुछ कल्याण होगा, ऐसी मान्यता ऐसी भावना ऐसा ज्ञान ऐसा विकल्प श्रद्धा ज्ञान को रहा नहीं। और वो कैसे टूटा, तो ज्ञान के पुरुषार्थ के बल पे टूटा। ज्ञान ने क्या पुरुषार्थ किया, ज्ञान ने निर्णय किया कि पर से मेरा कुछ कल्याण होता है या नहीं होता है। ऐसा निर्णय कितना किया, ज्ञान ज्योति को कितना नचाया, जब तक वह ऐसा जानने न लग जाए कि पर से मेरा कुछ भी कल्याण नहीं है और स्व से ही मेरा कल्याण है, तब तक उसने नचाया। इसलिए पर से अगर कुछ चाहिए नहीं तो परलोक से या यह लोक से कोई भी भय उत्पन्न अब रहने जैसा नहीं है। और स्वयं के अमर तत्वों को जानने के बाद में यह सब भय काफूर हो जाते हैं। आगे 156 नंबर के कलश में वेदना भय से रहित होता है ज्ञानी। इसमें वेद्य वेदक भाव की चर्चा आने वाली है। 126 नंबर की गाथा मेरे ख्याल से या 116 126 ही होनी चाहिए। 126 नंबर की गाथा में भी वेद्य वेदक भाव की चर्चा 216 सॉरी 126 नहीं 216 नंबर की गाथा में भी हमने की थी। बट वहाँ की चर्चा और यहाँ की चर्चा में थोड़ा सा फर्क है। वो सब चर्चा तो करेंगे ही, हम देखते हैं उसको 216 नंबर की गाथा को बाद में। एक बार 156 नंबर का कलश 439 नंबर पेज पाठ कर लेते। एषैके वही वेदना यदचलं ज्ञानं स्वयं वेद्यते निर्बधोदित वेद्य वेदक बला
देकं सदा नाकुलै नैवान्यागतवेदनैव हि भवे तद्विकुतो ज्ञानिनो निशङ्क सततं स्वयं ससहजं ज्ञानं सदा विन्दति। ज्ञानी सदा सतत सहज ज्ञान में वेदन करता है। विन्दति, उसको और कुछ भी वेदन नहीं होता है। तो और कुछ भी क्या नहीं होता है? श्लोकार्थ में देखिए क्या कह रहे, निर्भेद उदित वेद्य वेदक बलात् अभेद स्वरूप वर्तते हुए वेद्य वेदक के बल से, वेद्य और वेदक अभेदी होते हैं ऐसी वस्तु स्थिति के बल से यद एकम अचलम ज्ञानम स्वयं अनाकुलई सदा वेद्यते। एक अचल ज्ञान ही स्वयं निराकुल पुरुषों के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा सदा वेदन में आता है। ऐसा एका एव ही वेदना, यह एक ही वेदना ज्ञान वेदन ज्ञानियों के है। आत्मा वेदक है और ज्ञान वेद्य है। ज्ञानी न अन्य आगत वेदना एव ही न एव भवित। ज्ञानी के दूसरी कोई आगत उद्गल से उत्पन्न वेदना होती नहीं है। तद भी कुतः, इसलिए उसे वेदना का भय कहाँ से हो सकता है। स स्वयं सततम निशंक सहजम ज्ञानम सदा विन्दति। वह तो स्वयं निरंतर निशंक वर्तता व सहज ज्ञान का सदा अनुभव करता है। प्रकरण वही चलेगा जो ये लोक परलोक में चल रही थी अपनी चर्चा। वेदन भय में मुख्यतः से ऐसा माना जाता है कि शरीर की वेदना के संदर्भ में है, बट वैसे सूक्ष्मता में देखें पर वस्तु का जो भी कुछ रूप में वेदन होना है, सामान्य तो ऐसा ही कहा जाएगा। शरीर आदि में रोग आदि की पीड़ा आदि होती है तो उसका वेदन ज्ञानी को नहीं होता है, वह निशंक होता है, वेदना रहित होता है क्योंकि वह निर्भय। बट यहाँ वेदन में पर वस्तु का स्वरूप से वेदन करना, पर वस्तु को ज्ञान में झलकने में बाधा नहीं। झलके भले, ज्ञान का स्वभाव है झलकाना, वस्तु का स्वभाव है झलकना। वस्तु का स्वभाव मतलब आम का स्वभाव है रसरूप परिणमित होना और उसके अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व। प्रमेयत्व स्वभाव है उसमें कि वह झलक जाए किसी न किसी के ज्ञान में। तो वस्तु का आम का स्वभाव प्रमेयत्व गुण की वजह से झलकना है और ज्ञान का स्वभाव है झलकाना है। तो झलकने में और झलकाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पर वस्तु को स्वरूप झलकाने में, पर वस्तु को स्वरूप वेदने में बाधा है। अज्ञानी पर वस्तु को स्वरूप वेदन करता है और ज्ञानी पर वस्तु को स्वरूप वेदन नहीं करता। बस इतना फर्क कैसे हो गया? ज्ञान ने ज्ञान रूप जान लिया, ज्ञान ने जान लिया ये जो रस वेदन में आ रहा है मेरे ज्ञान का ही रस है, बट पर के समान है, यह मेरा नहीं है। मेरा रस तो एकमात्र
अचल ज्ञान है जो कभी भी चलित नहीं होता है। जानना मात्र मेरे रस का कार्य है, उतना ही मैं हूं, ऐसा ज्ञान का रस जान लेता है। ज्ञान की पर्याय जान लेती है, वेद लेती है, वेदन कर लेती है। सरल उदाहरण लेते, पूर्व में भी कभी लिया होगा। सामान्य है पेट दुखना, अज्ञानी का भी पेट दुख सकता है, ज्ञानी का भी दुख सकता है, क्योंकि रोग की अवस्था ऊपर के गुण स्थानों तक चलती। तो यहां पे पेट दुख रहा है, पेट में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है और पेन हो रहा है। अब ये है त्रिकाली जीव, त्रिकाली शुद्धात्मा, ये है श्रद्धा की पर्याय, ये है ज्ञान की पर्याय, ये चारित्र की पर्याय, और ये सुख की पर्याय, सुख गुण की पर्याय। चार पर्याय लिए हमने। अनंत पर्याय है, चार ही लेते हैं। अनंत गुण है, उसके गुणों का समूह एक लेते हैं। ये पूरा द्रव्य हमारा प्रमाण का द्रव्य। यहां पेट दुख रहा है, ये एक क्षेत्रागार है। आत्मा के प्रदेश और पेट एक क्षेत्रागार है। यहां पे ही कार्बन शरीर में दर्शन मोह का उदय अज्ञानी को, चारित्र मोह का उदय है, और साथ में असाधा वेदनीय का उदय। यहां पेट दुख रहा है और वो परेशान है, पूरी रात परेशान है। क्या हो गया? बहुत पेन हो रहा है साहब, तड़फन हो रही। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने चेक किया, बोलता तुमने ये चीज खाई थी क्या? हाँ साहब। ये कुछ किया था क्या? हाँ साहब। इसकी वजह से तुम्हारा पेट दुख रहा है। सामान्य, कोई फर्क नहीं पड़ता और ऐसे ही चलेगा, उसको बदलना नहीं, हमें बदलना है हमारी समझ में। अब हो क्या रहा है? एक साथ में यहां कर्म का उदय हो रहा है। 8 कर्म की 148 का उदय हमने 3 ही लिया है। तीर्थंकर आदि का उदय नहीं होगा, सामान्य चर्चा समझ लेना। 8 कर्म का उदय एक साथ चलता है। हमने उसमें से 3 ही कर्म लिए, दर्शन मोह, चारित्र मोह और असाधा का वेदनीय का उदय। अब ये तीनों उदय में क्यों आ रहे हैं? पूर्व में बांध के रखे थे। क्यों बांधे? तब भी अज्ञान अवस्था थी। ये उदय में जब आ रहे हैं और पेट दुखना, बाहर में कुछ वस्तु का ग्रहण होना, और यहां पे जीव के दुख की अवस्था होना, यहां चारित्र गुण को शोक होना, श्रद्धा गुण को लगना है मेरे साथ ही हो रहा है, उसके साथ में एकत्वादी करना, चारित्र ने द्वेष करना, अरति करना, इस पेट दुखने की इस क्रिया को, और ज्ञान भी उस रूप अनुभव होना, एक साथ चलता है। एक साथ अनंत चीजें चल रही, बट हमने 5 आंटी ली। अब वेदन क्या कर रहा है? ये इस पेट दुखने को इस ज्ञान में वेदन कर रहा है, जान रहा है। जानने के साथ में श्रद्धा और चारित्र गुण में मिथ्यापना होने की वजह से मुझे हो गया ऐसा जानने में, और उसी समय में निमित्त नैमित्तिक से सुख की दुख रूप पर्याय होना, एक साथ सब चल रहे। अब भ्रम क्या हो गया इसे? पेट दुखने की वजह से मैं दुखी हूं, ये उसको भ्रम हो गया। अब पेट है परद्रव्य, वो है पुद्गल का बना हुआ, उसका उस रूप परिणमन हो रहा है। किस रूप? पेट दुखने में जो वेदन होना चाहिए उस रूप उसका परिणमन हो रहा है। जैसे हमने पूर्व की गाथाओं में देखा था कि 2 मिथ्यात्व होते, 2 अविरति होते, 2 कषाय होते हैं, 2 योग होते हैं, 2 अज्ञान होते, एक पुद्गल का और एक जीव का, स्पष्ट रूप है। ऐसे ही
पेट का जो परिणमन हो रहा है पुद्गल का, वो उसके अपने में हो रहा है, उसका सिर्फ रसगंध वर्ण का ही परिणमन नहीं होता, उसका पेट दुखते हुए जो वेदन हो रहा है उस समय में उसका भी वैसा हो रहा है परिणमन। ज्ञान में जो झलक रहा है पेट दुखना, वो ज्ञान का है। ज्ञान में पेट दुख रहा है ये जानने में आया, वो ज्ञान का। और पेट जो दुख रहा है वो पेट का दुख रहा पेट में, पुद्गल में। जैसे हमने पूर्व में लिया था, थोड़ा कठिन भी रख सकता है बट समझने का प्रयास करना। आम का रस का मीठापन आम के रस में, आम के रस का मीठापन ज्ञान में झलका, वो ज्ञान में, दो अलग अलग है। जो ज्ञान में आम का रस झलका वो ज्ञान का है, और कटोरी में जो आम का रस में पड़ा हुआ मीठापन है वो आम का है। ऐसे ही पेट दुख रहा है तो वो पेट में जो पुद्गल में हो रहा है वो पुद्गल में, पेट पुद्गल से बना हुआ है। और ज्ञान में जो पेट दुखने का ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान का है, पुद्गल में जैसा हो रहा है वैसा ही झलक रहा है स्वभाव की वजह से। अब इन दोनों में भेद ज्ञान नहीं होने की वजह से अज्ञानी वेदन क्या करता है, वेद्य वेदक भाव की चर्चा चल रही, अज्ञानी वेदना करता है, वेदन करता है मेरे साथ ही हो रहा है, एक में कर देता है, किसी को किसी में मिला देता है, भेद ज्ञान नहीं करता है। भूल क्या, भेद नहीं किया जिसका जिसमें हो रहा है। तो ये भेद ज्ञान किसने करना चाहिए था, ज्ञान ने और श्रद्धा ने। ज्ञान और श्रद्धा कैसा भेद ज्ञान करेगी, तो जो पेट दुख रहा है मेरा स्वभाव पेट दुखना है ही नहीं, मैं तो अमूर्तिक हूं। पेट दुखना ये मूर्तिक का स्वभाव, वो भी पर्याय का ही, उसका कोई निरंतर पेट दुखता नहीं रहता, वो कोई निरंतर पेट रूप नहीं रहता है, उसका तो परिणमन चलता रहता है, वो स्कंद ऐसा बना हुआ है। ऐसे अपने स्वभाव का निर्णय नहीं होने की वजह से, और ज्ञान में तो ये झलकते रहेगा, शैवशम की योग्यता है कि ज्ञान में वो झलक गया, झलकने में बाधा नहीं। झलकने के बाद में यह मेरा पेट दुख रहा है ऐसी मान्यता, ऐसी प्रतीति, ऐसा राग अर्थ ध्यान का अरति का कारण बन। और क्या हुआ, उसका रिजल्ट मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का बंद हो गया सब इतने में। अब पेट दुख रहा है उसमें चिल्लाने में क्या प्रॉब्लम है, अरति करने में क्या प्रॉब्लम, रोने सब कर रहे मैं भी कर रहा हूं। तूने वस्तु स्वरूप क्यों नहीं समझा, तूने अपनी वस्तु और पर वस्तु को अलग अलग छाट के जाना क्यों नहीं, ये तुम्हारी भूल है, तुम्हारा अज्ञान है, भोगना पड़ेगा। इतने में बन जाता है, इतने में बन जाता है। क्यों, तुमने उसके साथ अपनत्व एकत्व किया, बन गया सब। बट ज्ञानियों के भी तो पेट दुखते, वो भी तो चिल्लाते हुए दिखते, वो भी तो उपाय करते हुए दिखते। चौथे पांचवें छठवें गुणस्थान की भूमिका में वो भी दिखेंगे। मुनिराज भले ही स्वयं से नहीं कहेंगे, किसी ने कोई ऑफर दे दिया, साहब मेरा भी पेट दुख रहा था, ये बनाया है आप लेंगे, उन्होंने अगर अंजुलि वैसी की वैसी रही तो ये डाल देगा दवाई, वो ले लेंगे। अगर प्रासुक लगी तो वो कहेंगे नहीं साहब मेरा पेट दुख रहा है कुछ बनाओगे क्या, ऐसा तो उद्देश्य लेंगे नहीं। बट कभी अगर भूमिका अनुसार उनको विकल्प आ गया और प्रासुक अवेलेबल है, किसी ने गृहस्थ ने अपने लिए बनाई है, सहज में पड़गान में हो गया तो ले ले। बट चौथे पांचवें वाला तो बुद्धिपूर्वक उपाय करते हुए भी दिखता है, तो ये क्या चक्कर। तो कह रहे हैं वह जो उपाय कर रहा है वह चारित्र मोह की कमजोरी वश कर रहा है।
उसके उस अस्थिरतावश कर रहा है, बट श्रद्धा में इसे अपराध मान रहा है। इस उपाय को खुश नहीं हो रहा है, देखो मैं ये गोली लेके आ गया, अब मैं अच्छा हो जाऊंगा, ऐसा वो मानता नहीं। माने तो वो अपने आप को अनादि निरंतर मानता ही नहीं, अपने आप को शुद्ध मानता ही नहीं, अपने आप को निरोगी मानता ही नहीं। मान्यता और ज्ञान की चर्चा चल रही पूरी समझदार जी, और किसी की चलेगी नहीं। चारित्र की अलग से चरणान योग में कर लेंगे। सामान्य पेट दुखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सबकी दुखे होंगे। इसमें कौन कैसा अनुभव करता है, इसकी चर्चा चल रही है। तो ज्ञानी का क्या सब, उसने क्या तीर लगाया ज्ञानी ने? ज्ञानी ने पेट कहां दुखता है, किसकी वजह से दुखता है, अंतरंग कारण क्या, बहिरंग कारण क्या, ये वस्तु खाने की वजह से दुखता है। अंतरंग में कर्म का, असाता कर्म का उदय है निमित्त रूप में, और वैसा उसको सहयोग मिलता है शरीर आदि में या बाहर में पवन ऋतु आदि में। इनका ये पर्याय में चलते हुए भी श्रद्धा और ज्ञान में समझ ठीक होती है कि ये जो क्रिया चल रही है पर में चल रही है, भले ही एक क्षेत्रागार चल रही, मेरे में चल नहीं रही है, ऐसा ज्ञान उस समय भी जानता रहता। श्रद्धा की मान्यता में इसमें अहम नहीं होता है, इसमें कोई अच्छे बुरे के विकल्प होते नहीं, उसका तो जुड़ान यही होता। उसने यहां रिंग डाल दी, वो अटक गई, यहां छूटना नहीं चाहती त्रिकाली से। वो कहती यहां पे वो निर्दोष परमात्मा में देखा था ना, रोग आदि 18 दोषों से रही थे, तो यहां पे उसको कोई है ही नहीं। वो कहती मेरे में तो कोई पेट दुखता नहीं, तो पेट दुखने की वेदना कहां से होगी, क्योंकि मैं तो ये हूं और ये तो निर्दोष है, ये तो चैतन्य लोक वाला है। ऐसा इसका निर्णय होने की वजह से, प्रतीति होने की वजह से उसे इस पेट दुखने का यहां ज्ञान होते हुए भी श्रद्धा को उसमें अहम नहीं होता है, अपनापन नहीं होता है, एकत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व, मैं पेट को भोग रही हूं, ऐसी मान्यताएं होती। और उसी समय ज्ञान पेट दुख रहा है ये जानते हुए भी, शुद्धोपयोग में रहेगा तो जानने में नहीं आएगा, और मान लो शुद्धोपयोग में नहीं है, उपयोग बाहर है, ज्ञान जान रहा है पेट दुख रहा है, तो भी मेरा पेट दुख रहा है ऐसा नहीं जानता, जानने में फर्क पड़ गया। मेरा कभी पेट दुखने का स्वभाव ही नहीं, ना भूतकाल में था, अनंत काल से एक भी जीव का पेट दुखा नहीं। अज्ञानी ने भले वेदन किया है, साहब क्या बात कर रहे हो आप, मेरा उसका दुखा ही नहीं, क्योंकि आत्मा के स्वभाव में भी, त्रिकाली द्रव्य में भी पेट दुखने का स्वभाव नहीं, और पर्याय का भी पेट, पर्याय का पेट ही नहीं है, तो पेट कहां से दुखेगा? आत्मा को पेट ही नहीं। कर्म के एक क्षेत्रागार से शरीर मिल गया तो थोड़ी शरीर हो गया हो, थोड़ी मनुष्य बन गया। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? चर्चा तो गंभीर ही है, बट समझनी पड़ी। चलती कैसी है, ये प्रोसेस कैसी होती है, वो समझने की प्रयास कर रहे। तो ज्ञान को उस पेट दुखने का वहां अपने रूप में जुड़ाने होता है, जैसा अज्ञानी को होता था, या ये ज्ञानी जब अज्ञानी था तब जुड़ जाता था, अब जुड़ता नहीं। कैसे कर लिया साहब उसने?
उसने स्वयं भेद ज्ञान किया है। स्वयं दो के बीच में वज्र की दीवार स्वयं खड़ी की उस थी, ज्ञान ने उसको जाना। जैसे बाजू वाला घर जल रहा है मान लो, और हमारे घर में और उसके घर के बीच में फायर प्रूफ लगा हुआ है, और कोई बहुत चिल्लाता है साहब बाजू वाला घर जल रहा है, बाजू वाला घर जल रहा है, आपको कुछ करो, पानी डालो नहीं तुम्हारा जल जाए, हम शांति से बैठे रहते। वो कह रहे कैसे अज्ञानी, को समझता नहीं, बाहर में बाजू में घर जल रहा है, ये कुछ कर नहीं रहा है, इसका भी जल जाएगा। हम बैठे रहे, फिर शांति से आके वो बैठता है, पूछता है साहब क्या हुआ, तुमने कुछ भी क्यों नहीं प्रयास किया? मेरा घर जल ही नहीं रहा, बाजू वाले का जल रहा। साहब आपका भी जल सकता था, मेरे और उसके घर के बीच में फायर प्रूफ लगा हुआ है, तो वो फायर इधर आता ही नहीं था, तो जलता ही नहीं था, तो मैं क्यों परेशान हूं? ऐसे ही ज्ञानी का चैतन्य लोक और शरीर का लोक, ये दोनों के बीच में ये अड़ोस पड़ोस वाले, इनमें एक पना नहीं है, इनमें भिन्न भिन्न पना ही है। भिन्न भिन्न पना है इसलिए भिन्न भिन्न हो जाते, तो इसमें एकत्व न होने की वजह से वो शरीर जल रहा है तो जलने दो, उसका पेट दुख रहा है तो दुखने दो, उसके घुटने दुख रहे दुखने दो, उसके पैर दुख रहा है, उसका सिर दुख रहा है, सब माइग्रेन फट रहा है, आपको क्या लगता है बोलने को? यहां बैठ के तो कोई भी बोल सकता है। ज्ञानी कहते हैं भैया वो दूसरे का घर जल रहा है, तुझे उपाय नहीं करना ऐसा हम नहीं कह रहे, तू अभी निचली भूमिका में भागेगा, तू उपाय करने को भागना, 50 के स्पीड से नहीं 100 के स्पीड से भागना और जाना, साहब डॉक्टर साहब कुछ करो, फट रहा है सिर, पेट फट रहा है, सिर फट रहा है, और क्या क्या फटता है पता नहीं। डॉक्टर साहब भी बोलेंगे भैया ये 3 टेस्ट करवा के आओ, अभी माइग्रेन में भी 50 प्रकार के हो गए, पहले टेस्ट करके पता चलेगा फिर हम ट्रीटमेंट देंगे। ट्रीटमेंट भी कहाँ चलेगी? पर्याय में, द्रव्य में ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं, द्रव्य को ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं, पर्याय में ट्रीटमेंट चल रही है, पर्याय में चल रहा है, सब पर में ही चल रहा है, पर्याय में, अपनी पर्याय भी जो पर तरफ जा रही उसकी ट्रीटमेंट चल रही है। और आश्चर्य ऐसा है वो पर्याय एक समय की, जिसकी ट्रीटमेंट करने जाओ तब तक तो नई पर्याय खड़ी हो जाती, उसकी ट्रीटमेंट करो, और कभी ट्रीटमेंट में सुखी भी हो गया तो उसको लगता है दवाई की वजह से सुखी हो गया, इस पर्टिकुलर डॉक्टर की वजह से सुखी हो गया। अब ये यहाँ भ्रम खड़ा करता है, वह डॉक्टर भ्रम खड़ा करता है कि मैंने इतने पेशेंट को ठीक कर दिया। ठीक कौन हुई? यहाँ पे क्या हो गया, पेट दुख रहा था उसका दुखना बंद हो गया, ये इसका परिणमन बदल गया, और यहाँ पे असाधा का उदय था वो थोड़ा ढीला हो गया, थोड़ा सादा रूप में आ गया, और यहाँ पे जो दुख की पर्याय थी वो सुख में आ गई। अब ये पेशेंट क्या कह रहा है कि साहब ये पर्टिकुलर डॉक्टर साहब की वजह से मेरा हो गया, ये यहाँ भ्रम खड़ा कर रहा है सुख में, ये नया भ्रम पाल रहा है। तो साहब उन्होंने किया तो उनको कहना चाहिए ना, निमित्त रूप में बोलने में क्या प्रॉब्लम है, हम कहाँ नहीं कह रहे, बट तू तो मान्यता में राके बैठ गया है, अज्ञान में, इस दवाई की वजह से, इस डॉक्टर की वजह से, इस फलाने की वजह से मेरा ठीक हुआ, और सब कहाँ चल रहा है, ये द्रव्य कुछ भी नहीं कर रहा है। देखो गजब की अवस्था, ये पर्याय में ही चल रहा है, ये पर्याय में ही चल रहा है, या कर्म की पर्याय में चेंजेस आ गए निमित्त नैमित्तिक से, या पेशेंट भी नया मिथ्यात्व का रोग पनपा रहा है, और वह डॉक्टर साहब भी नया मिथ्यात्व के रोग में पनपा रहे कि साहब मेरी वजह से इतने पेशेंट अच्छे हो जाते, मेरे को बहुत मानते सब लोग। नया रोग, ये सिर्फ डॉक्टर के लिए नहीं, सीए इंजीनियर सबके लिए, क्योंकि सीए भी तो एक डॉक्टर है, अकाउंट्स का, ऑडिट का, कोई व्यक्ति विशेष का नहीं चल रहा है। चलता कैसे?
यहाँ असापा का थोड़ा ढीला होना, यहाँ पेट का थोड़ा कम दुखना, या उसी समय निमित्त नैमित्तिक से थोड़ा दुख का कम वेदन होना, आकुलता घटना, इसी को सुख कहना। यहाँ चारित्र मोह का थोड़ा ढीला पड़ना, अरति आदि का, और इसी को ये सुख मान बैठता है और झूमता है। साहब उनकी दवाई की वजह से, इसकी वजह से मेरा अच्छा हो गया, उसका अच्छा हो गया, ये पर्याय में चल रहा है और ये यहाँ नाच रहा है। ये द्रव्य में कुछ भी काम नहीं कर रहा है। वापस 3 महीने बाद, साहब 3 महीने पहले तो आपने ट्रीटमेंट दी थी, अच्छा हो गया, वापस क्यों दुख रहा है, वापस क्यों वेदन हो रहा है, वापस परेशान। भाई परमानेंट अगर सुखी किया तो परमानेंट क्यों नहीं कर पाए? अगर डॉक्टर सुखी कर सकते थे, दवाई सुखी कर सकते थे, तो 8 दिन दवाई क्यों लेनी पड़ी? 2 दिन में क्यों नहीं हो पाया? 1 दिन में क्यों नहीं हो पाया? मात्र पेशेंट का ऐसा हाथ रखते तो अच्छा हो जाता था। हो कहाँ रहा है? अगर दवाई या डॉक्टर अच्छा कर सकती थी तो दूसरा पेशेंट भी ले रहा है, या तुम कभी लेते हो? तुम्हारा होता ही नहीं, वही दवाई लेते हो, क्या पता आज दुख रहा बंद ही नहीं हो रहा है। इसका अर्थ नियामक कारण कोई अलग है और हम भ्रम में मान कुछ अलग रहे, और ये भ्रम पलपता जाता है, और ज्ञानी को ये भ्रम होता नहीं। इसलिए वेदन जहां जिसका हो रहा है उसका जानते तो है, ऐसा थोड़ी बुद्धू है नीचे 4, 5, 6वें गुना स्थान में पेट दुख रहा है तो आज आप पेट ही दुख रहा है ऐसा ही कहेंगे, जानेंगे भी, बट श्रद्धा और ज्ञान उसको अपना जानेगी नहीं, अपना मानेगी नहीं। चारित्र भले ही उसमें थोड़ा दुखी होगा, चारित्र में अरति उत्पन्न होगी, उसमें वो करेगा। चर्चा क्या चल रही है? वेद्य वेदक भाव कि इसको वेदना भय नहीं होता है, क्योंकि वो वेद्य वेदक यहाँ पे स्पेसिक रूप में पहला शब्द अभेद स्वरूप होता है, उसमें भेद ही नहीं। स्वामी जी ने अच्छा खोला है, स्वामी जी ने किसी ने पूछा साहब ये वेद्य वेदक भाव द्रव्य और पर्याय में कि पर्याय में, तो बोलते पर्याय में। क्यों? उसकी भी चर्चा करेंगे। ये सिस्टम जो है ये सब पर्याय वाला है, इसका जब तक उदय है चलता ही रहेगा। इस बीच में जब थोड़ा सा दर्शन मोह ढीला पड़ता है, चारित्र मोह भी साथ में ढीला ही पड़ता है, उस समय में संगी पंचेंद्रिय की अवस्था में ज्ञान कर लेना, इसका ज्ञान करने के लिए इससे भिन्न ये है, ये भी ज्ञान कर लेना। ये ज्ञान करते ही अनाकुलता आ जाएगी, फिर कुछ भी वेदना आदि बाहर चलती रहे, वह अपने आप को ज्ञान स्वरूप ही, अचल ज्ञान रूप ही वेदन करता है। और ये इसे करना नहीं पड़ता है, ये सहज ज्ञान में हो जाता है। सहजता अलग है और करना अलग है, करना पड़ता है सब। जैसे 30, 40, 50 साल पूर्व अपने बुजुर्ग लोग जो है मंदिर जी का स्वयं साफ सफाई आदि सभी स्वयं सहज कर लेते थे, और अभी हम जैसे जीवों को कोई कहे कि साहब कल से आपको करना है, 8 दिन तो करना ही है, 10 लक्षण चालू हो गए तो आपको ये 10 दिन तो करना ही, तो अपने को मान लो जिन्होंने कहा उनके निमित्त से अपने को करेंगे भी, बट हमें करना पड़ेगा। उन्हें करना पड़ता नहीं था, वो करते थे। करना, पढ़ना और करना, ये दोनों में फर्क, सहजता में होना, ये सहज में होता। अपने को भी ऐसी सहज परिणति ही प्रकट करनी, भले जब भी होवे, हमें डुप्लीकेट वाली नहीं चाहिए।
क्योंकि डुप्लीकेट वाले में नया भ्रम खड़ा होता है। हमें ओरिजिनल मान ही चाहिए। ओरिजिनल हमारी ऐसी सहज ज्ञान की परिणति अंदर से उत्पन्न होगी, जब होगी तब होगी। वो होने के लिए हमें वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करना है। इतना काम हम अपना करता जाएंगे, जब हो जाएगा तब हो जाए। और ये इस ज्ञानी की ऐसी प्रवृत्ति, किसी को फिर प्रश्न खड़ा होगा, साहब द्रव्यलिंगी मुनिराज आदि को भी अगर घानी में पेले तो उफ तक नहीं करते, बट वो तो मिथ्या दृष्टि कहे, उनका कैसे? तो ज्ञानी कहते हैं उनके श्रद्धा में तो दोष पड़ा हुआ ही, उनके ज्ञान में भी दोष पड़ा है। श्रद्धा में दोष है तो ज्ञान में निमित्त नैमित्तिक से ही। चारित्र में और उपयोग, जो ज्ञान उपयोग है वह उसमें जुड़ता नहीं, उस घानी के पेलने की क्रिया में। उस समय में पर्टिकुलर वो उपयोग अन्य जगह डाइवर्ट रहता है। और जो चारित्र गुण के मंद कषाय के निमित्त से वह उप तक निकलता नहीं, इतनी मंदता होती। असंख्यात लोग प्रमाण भेद इस, और उसको कोई अगर माने ये ज्ञानी है, उससे ज्ञानी नहीं होंगे, क्योंकि उनके श्रद्धा में उस क्रिया का कहीं ना कहीं कर्तृत्व आदि बन पड़ा रहता। इसलिए उनका नहीं चलेगा वह। यहां पे ज्ञानी का कह रहे हैं, ज्ञानी का बाहर में उपाय करते हुए भी अंतरंग में उस उपाय में उपादेय बुद्धि नहीं होती। ये चर्चा है। एक बार श्लोकार्थ को देखते हैं। अभेद स्वरूप वर्तते हुए, वर्तन कैसा कर रहा है? अभेद रूप। किसमें अभेदता है? द्रव्य और पर्याय। द्रव्य किसका? मेरा। पर्याय मेरी। दोनों अभेद हो गए। मतलब पर्याय अपने आप को द्रव्य रूप अनुभव कर रही, अभेद स्वरूप वर्तते हुए वेद्य वेदक के बल से, वेद्य मतलब वेदन करने योग्य, जिसको हम 216 की गाथा में जब पढ़ेंगे, आज तो नहीं बट कल पढ़ेंगे, तो उसमें कांक्षमान भाव का है, इच्छा वाला भाव, वो प्रकरण अलग है। या वेद्य मतलब वेदन करने योग्य। क्या वेदन करने योग्य? ज्ञान को वेदन करने योग्य, सुख को वेदन। वेदन का अर्थ ऐसा ही नहीं कि मात्र रोग आदि की वेदना को या पीड़ा को ही वेदना कहते। वेदन का सामान्य अर्थ देखेंगे तो अनुभव करना। तो अनुभव पीड़ा का भी हो सकता है, सुख का भी हो सकता है, ज्ञान का भी हो सकता है, अनंत अस्तित्व वस्तुत्व आदि का भी हो सकता है। तो यह वेद्य और वेदक अभेद ही होते। वेदक का अर्थ है वेदन करने वाला, वेदन करने में आने वाला भाव। ये अभेद ही होते हैं। ये हमने चर्चा थोड़ी सी कर्ता कर्माधिकार में भी देखी। वहाँ व्याप्य व्यापक आदि आदि की बहुत सारी चर्चा थी। तो वेद्य वेदक भाव दो द्रव्य में कभी भी नहीं होते, एक ही द्रव्य में होता है। वो अभेदी होते हैं ऐसी वस्तु स्थिति के बल से। एक अचल ज्ञान ही स्वयं, ज्ञान कैसा है? अचल है, चलायमान नहीं होता। क्या विशेषण यूज कर रहे हैं अमृतचंद्र देव? ज्ञान को अचल। हमें तो लगता है नहीं साहब ज्ञान अचल नहीं है। जब कोई व्यक्ति मानसिक रुग्ण बन जाता है, उसको कुछ भी याद नहीं रहता है, भूलन हो जाती है, कोमा में चला जाता है, तो हमें लगता है उसका ज्ञान चला गया। ज्ञान गया नहीं। ज्ञान का पर्याय में प्रकट होने वाला ज्ञान, क्षेपशम वाला कम ज्यादा हुआ है, बट
जो चलायमान नहीं होता है, ऐसे त्रिकाली ज्ञान स्वभाव की तरफ से देखे, जिसे हम ज्ञायक स्वभाव भी कहते हैं, जानने मात्र वाला स्वभाव, उस तरफ देखे तो वो कभी भी चलित नहीं हुआ है। वो वनस्पति आदि के भव में जाके 100 साल तक वो पेड़ एक जगह ही खड़ा है, तो भी वो चलायमान नहीं हुआ। पर्याय में कम ज्यादा पना उसको गौण कर दिया है। यहां जानने वाला जो प्रकटीकरण है, उस ज्ञान को अचल का है। वह अचल ज्ञान कितना है? एक है, वो भी अनेक नहीं है। एक की चर्चा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आना सब एक तरफ ही, एक में ही समाहित होना है। जैसे सैकड़ों नदियां फाइनली आके एक समुद्र में ही विलीन हो जाती, ऐसे ही इन सब अनेकता से निकलकर एकता में आने में ही स्वारस्य है। तो एक अचल चलायमान नहीं होता, ऐसा ज्ञान ही स्वयं, ऐसा ज्ञान स्वयं हुआ है। फिर से पुरुषार्थ, अन्य से नहीं। अन्य कर सकते थे अचल ज्ञान को निराकुल, तो केवली सबके करा देते थे, तीर्थंकर सबके करा देते थे, बट ऐसा असंभव है। तो एक अचल ज्ञान ही स्वयं निराकुल पुरुषों के द्वारा, जिसको भी कोई आकुलता नहीं, कोई चिंता नहीं, कुछ करना बाकी, कुछ करना बाकी, ऐसा कुछ भी नहीं रहे। अभी भोगवाद इतना बढ़ गया है, कभी कभी कई ऐसी चर्चा में आता है 70, 80, 90 साल के बुजुर्ग हो गए और फिर भी कहती मेरी इतनी एक इच्छा बाकी है, मेरी वो इच्छा बाकी। भले ही धर्म के नाम पे कहो या 5 इंद्रिय के विषय के नाम पे कहो, मेरे को ये खाने की इच्छा है, ये पहनने की इच्छा है, इसको ये देने की इच्छा है, इससे लेने की इच्छा है, यहाँ जाने की इच्छा है। कितनी विडंबना है। स्वभाव कैसा है? निराकुल है। अब उस व्यक्ति को 60, 70, 80, 90 वाले को थोड़ी काल में अभी अगले गति में जाना है, वैसे तो सबके लिए, बट इनको तो ज़्यादा खास करके है। और फिर भी इसके दिमाग में वो इच्छा पड़ी, मेरी इच्छा है कि ये खड़ा हो जाए, मेरी इच्छा है वो हो जाए, मेरी इच्छा है वो हो जाए। और ऐसे अच्छे अच्छे स्वाध्यायों की भी हालत खराब है। एक तरफ संलेखना की तैयारी कर रहे और दूसरी तरफ लड़का बोल रहा है फैक्ट्री चालू की नहीं, आप आ जाओ। यदि चले गए वहां पर, कोई आके घर का व्यक्ति बोलता है आइसक्रीम खा लो, खा लेते। निराकुलता नहीं आती। अब क्या चाहिए? अब क्या भोगना बाकी है? अब क्या इच्छा बाकी है? क्या वांछा बाकी? इतना सब देख लिया, हाथ में ठन गोपाला है। 50, 60, 70 साल, 80 साल की आयु हो गई और फिर भी यहां अंदर में अस्थिरता। क्या सुखी कहाँ हुए? याद करना चाहिए। हमने सोचा था 30, 40 साल पहले जब नवयुवक थे, इतना पैसा कमाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा। भैया पैसा भी आ गया, इतना कमा भी लिया, सुख कहाँ है? भ्रम था। मृगजल का जैसे भ्रम होता है, ऐसा भ्रम था। चलो तब नहीं टूटा तो नहीं टूटा, बट अभी योग्यता होगी तो अभी तो तोड़ लो। अभी तो जितना पकड़ना है पकड़ लो। अभी भी पड़े व्यापार में, धंधे में, प्रॉपर्टी में, इन्वेस्टमेंट में, ये करना, वो करना, वो करना। निराकुल कब होंगे? और ये क्या कह रहे हैं? एक अचल ज्ञान ही स्वयं निराकुल पुरुषों के द्वारा। पुरुष कैसा? पुरुषार्थ क्या है? पुरुष क्या करता है? पुरुषार्थ ही करता। पुरुषार्थ क्या है? निराकुल होना पुरुषार्थ है, आकुलता करना पुरुषार्थ नहीं। निराकुल पुरुषों के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा सदा वेदन में आता है। हमें अगर
ऐसे अचल ज्ञान का वेदन हो रहा है। बहुत गजब का काम कर लिया हमने, बहुत बहुत बड़ा काम कर लिया है, और इसके लिए बहुत अभिनंदन के पात्र है। और मान लो अंदर से ऐसी आवाज आ रही, ऐसे अचल ज्ञान को हमने अभी तक वेदन किया नहीं, और लग रहा है कि ज्ञानी कह रहे गलत नहीं है, ऐसे अचल ज्ञान का वेदन करने के लिए ये मनुष्य भाव मुझे मिला है। जो पूर्व में हो गया वो हो गया, अभी उसको कुछ करेंगे नहीं, बट वर्तमान और भविष्य में एक इसी अचल ज्ञान के वेदन करने के लिए लक्ष्य होना चाहिए, और उसके लिए क्या उपाय वो सब करेंगे। कौन क्या कह रहा है ये उपाय करना तो हो जाएगा, सब कर देंगे, अपना विवेक यूज करेंगे, अविवेकी नहीं होगी। नहीं तो कोई कुदेव कुगुरु कुधर्म कुछ भी प्रवृत्ति करेगा और कहेगा इससे अचल ज्ञान, वैसा नहीं। हम सम्यक समझ से जो जिनवानी माँ अपने को कह रही है वो सब उपाय करने को तैयार है। जिसका त्याग करने का उपाय करके वो हो सकता है उसका त्याग कर देंगे, जिसको ग्रहण करने से हो सकता है उसको ग्रहण कर लेंगे, बट एक बार के लिए इस अचल ज्ञान का अनुभव वेदन करने में आना चाहिए, ऐसी भावना बननी चाहिए। इसमें और वेदना के संदर्भ में कुछ चर्चा है, जो पुद्गल आदि की वेदन नहीं करते। आज का समय तो आ गया है, कल इसकी बची हुई चर्चा को पूर्ण करते हैं।